तो जैसा कि अब तक आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि ट्विन टावर, नोएडा वाला ट्विन टावर अब ध्वस्त कर दिया गया है। और जो लीजेंडरी मीडिया है नोएडा की, वो कम से कम 2-3 दिन के लिए उसे मसाला तो मिल ही जाएगा। खैर, ये तो दुनियादारी की बातें हैं। और हम यहाँ इस समय मौजूद हैं साकेत नगर में। मेरे ठीक दाहिने हाथ पर वो रेलवे ग्राउंड है जहाँ पिछले साल कुछ गरीबों, मज़दूरों और मूर्तिकारों को उजाड़ दिया गया था। बीजेपी की रैलियों को जो है मद्देनज़र रखते हुए, उस चुनावी साल विधानसभा चुनाव 2022 के मद्देनज़र यहाँ रैलियों के चलते इन गरीबों, मज़दूरों को उजाड़ दिया गया था। यहाँ तमाम लोग हमारे पीछे ये बने हुए हैं जिनको यहाँ से उजाड़ दिया गया था। और कल यहाँ पर केशव प्रसाद मौर्य, जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम हैं, केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर आए थे तमाम स्थानीय नेताओं के साथ। उन्होंने यहाँ एक दुकानदार से गणेश प्रतिमा भी खरीदी थी। हालांकि किसी ने उनसे बताया होगा कि ये कानपुर नगर का दक्षिण इलाका है और काफ़ी श्रद्धालु लोग रहते हैं, तो हो सकता है किसी ने उनसे कहा हो कि मूर्ति खरीद लीजिए और श्रद्धा के जो है चक्कर में आपकी फ़ोटो छपेगी और लोग मतलब जनाधार बढ़ेगा और वोट बैंक बढ़ेगा। लेकिन इस बीच हम यहाँ लोगों से बात करेंगे, उजड़ने के 1 साल बाद ये लोग किन तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं और ऐसे में ये अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं। चलिए जानते हैं हम इन्हीं की जुबानी। और आगे कल केशव प्रसाद मौर्य ने जिस मूर्तिकार से मूर्ति खरीदी, हम उससे भी बात करेंगे। कोई आतंकवादी तो नहीं। फिर से बोलो। हम लोग राजस्थान से आए हुए हैं, हम लोग तो कोई बाहर देश से नहीं है, कोई पाकिस्तान थोड़ी है। तो जो हर बार हम लोग को डराया जाता है कि आप राजस्थान के हो, वहीं जाओ वहीं जाओ। तो भाई हम तो भारत ही में रहते हैं ना, कानपुर में रह रहे, छोटे से बड़े हो गए, तो कह रहे राजस्थान जाओ, खाली करो। इससे कोई वो हम लोग को मतलब भगाया जाता है। तो पेट के लिए बड़ा गरीब आदमी कोई किसी को लूट रहा है, कोई चोरी थोड़ी कर रहा है। हम लोग तो मेहनत की कमाई खा रहे हैं। ठीक बात है। कल केशव प्रसाद मौर्य कानपुर आए थे और कानपुर आकर उन्होंने जिस दुकान से गणेश प्रतिमा खरीदी थी, उस दुकान को चलाने वाले आकाश हमारे साथ मौजूद हैं। हम आकाश से बात करके जानेंगे कि केशव प्रसाद मौर्य प्रतिमा खरीदने के अलावा और इनके लिए क्या कुछ आश्वासन दे गए हैं या कह गए हैं। तो क्या नाम है आपका? आकाश गौतम भैया। तो गुरु, सबसे पहले ये बात बताओ कि केशव प्रसाद मौर्य पैसे वैसे दे गए कि नहीं? दे गए भैया। क्या रुपया दे गए? 400 की खरीद थी मूर्ति की, वो 1000 रुपये अपनी खुशी से ही दे गए थे। अच्छा, मतलब 1400 रुपया दे गए? नहीं, मतलब 1000 रुपये टोटल दे गए थे। अच्छा, 400 की मूर्ति थी, 1000 रुपये दे गए उसके। वो अपनी खुशी से ही दे दी। अच्छा, ये बताइए कि इसके अलावा और कुछ आश्वासन दे गए हैं क्या कुछ? हाँ जी सर, आए थे, कह रहे आपकी दुकान प्यारी, कितने साल, वैसे 4-5 साल पुरानी दुकान है हमारी। तो पहले तो ऐसे आए थे, काफिला लगा था, तो काफिला पहले तो ऐसा लगा, डर गए थे हमने, शायद रोड पर दुकान लगी, कोई परेशानी दिक्कत तो नहीं हो गई है। तो बाद में उतरे तो हमने चलिए, मैं उतरा, पूछी नाम अब मेरा, मैंने बताया सर नाम मेरा आकाश गौतम है। तो कह रहे बेटा मूर्ति, उनको मूर्ति एक थोड़ी छोटी सी एक थी, उनको देखा, उनने पसंद आई उनको, तो उनने बिना पूछे ही दे दिया था पैसा। कह रहे ठीक है बेटा, कह रहे कम हो तो और ले लो। नहीं, तो यहाँ मतलब कि हर साल सीजन लगाते हैं गणेश प्रतिमा के? हाँ सर। तो आकाश को सुना आपने। आकाश ने हमें बताया कि वो हर सीजन यानी हर साल यहाँ पर मूर्तियाँ लगाकर अपना घर परिवार पालता है, किसी तरह कमाई करता है आकर। और वैसे भी कहावत होती है कि गरीबों के सुख का कोई मौसम नहीं होता। गरीब जब भी उनकी कमाई का जो मौसम आता है, ये गणेश प्रतिमा हो गई, गणेश मूर्तियाँ हो गई, होली दिवाली का कोई दुकानदारी हो गई, या इन्हीं तरीक़ों से फुटपाथों पर, चौराहों पर ये जो इस तबके के लोग होते हैं, वो अपनी दुकानदारी, रोज़ी रोटी उसी के जो है सहारे होते हैं। बाकी इन्हें सरकार से या इस तरीके से आपने पीछे सुना भी है, कहीं कोई मूल्य या कोई राशन या इनकी दी जाने वाली योजनाओं का कोई असर नहीं होता, कोई फ़ायदा नहीं होता। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी रोज़ की खोदी हुई
गड्ढे का पिया पानी उसी पर जो है निर्भर होते हैं और उसी पर ज़िंदगी चलाते हैं। नमस्कार।